शिमला का नाम सुनते ही पहाड़ों की याद आती है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ के असली जायकों की। वो खाना जो मॉल रोड पर मिलने वाले आम टूरिस्ट खाने से कहीं ज्यादा मजेदार और ऑथेंटिक है। चलिए एक मजेदार सफर पर चलते हैं। देखिए, शिमला का खाना ये धीमी आंच पर पकता है, बिल्कुल आराम से। और ये मौसम के हिसाब से बनता है। मतलब ठंडे मौसम और पहाड़ी जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इसमें तेज मसाले नहीं होते, बल्कि वो गहरा सुकून देने वाला स्वाद होता है जो अंदर से गर्मी का एहसास कराता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पहाड़ी खाने की आत्मा क्या है। मतलब क्या है वो मूल बातें जो इसे इतना अलग और खास बनाती हैं। और यह है सबसे बड़ा अंतर। जहां ज्यादातर भारतीय खाने में ग्रेवी टमाटर से बनती है, वहीं पहाड़ी खाने की जान है दही। जी हां, दही पर आधारित ग्रेवी। यही दही उसे वो खास खट्टा मीठा क्रीमी टेस्ट देता है जो कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, तो यहाँ के खाने में इस्तेमाल क्या होता है? बहुत ही बेसिक, जमीन से जुड़ी चीजें, जैसे दालें और चावल, गेहूं, और हाँ, दही तो है ही। साथ में सरसों का तेल और घी, वहाँ की लोकल हरी सब्जियां और ज्यादातर मटन। इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है पहाड़ों का असली स्वाद। अब आते हैं हिमाचली खाने के सबसे बड़े अनुभव पर। एक ऐसी दावत जो यहाँ की संस्कृति का दिल है, और उसे कहते हैं धाम। तो ये धाम आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक थाली नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक अनुभव है। एक पारंपरिक शाकाहारी दावत जिसे खास मौक़ों पर परोसा जाता है, और इसे बनाने वाले भी खास होते हैं, जिन्हें बोटिस कहते हैं। ये वो खानदानी रसोइये हैं जो पीढ़ियों से ये खाना बनाते आ रहे हैं। और धाम की थाली का जो हीरो है वो है मद्रा। सोचिए, चने या राजमा को दही की गाढ़ी ग्रेवी में धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका स्वाद बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता, बल्कि एकदम मलाईदार और रिच होता है। अब मद्रा के उस क्रीमी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थाली में होता है खट्टा। जैसा नाम है वैसा ही इसका स्वाद। इमली या सूखे आम से बनी एक चटपटी डिश। ये मद्रा की रिचनेस को काटती है और मुंह का जायका एकदम फ्रेश कर देती है। तो ये तो हो गई दावत की बात। पर पहाड़ों में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खाया जाता है? वो खाना जो वहां के लोगों को ताकत और गर्माहट देता है। सबसे पहले बात करते हैं सिड्डू की। ये गेहूं से बनी एक तरह की मोटी रोटी है, जिसे स्टीम किया जाता है, और इसके अंदर अखरोट या खसखस का पेस्ट भरा होता है। गर्मा गर्म सिड्डू पर जब घी डालकर खाया जाता है ना, तो बस मजा आ जाता है। ठंड के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और अगर नॉन-वेज की बात करें तो छा गोश्त का नाम जरूर आता है। ये फिर से वही दही वाली ग्रेवी का कमाल दिखाता है। इसमें मटन को दही और बेसन की खट्टी सी ग्रेवी में इतना धीरे धीरे पकाया जाता है कि वो एकदम नरम हो जाता है, मतलब मुंह में घुल जाने वाला। फिर है तुड़किया भात। ये समझिए कि पहाड़ों का अपना कंफर्ट फूड है। एक ही बर्तन में दाल, सब्जियां, दही और मसालों के साथ पकाया गया चावल। मतलब अपने आप में एक कंप्लीट मील। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक। अच्छा, अब बड़े बड़े पकवानों से हटकर जरा शिमला के बाजारों की गलियों में चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ के लोग रोजमर्रा में क्या स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। कचौड़ी तो सबने खाई होगी, है ना? बस बाबरू को आप हिमाचली कचौड़ी समझ सकते हैं। ये गेहूं के आटे से बनती है और इसके अंदर काले चने की दाल की मसालेदार पिट्ठी भरी होती है। गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ते में बहुत बढ़िया लगता है। और हाँ, बाजार में और भी बहुत कुछ है, जैसे पहाड़ी स्टाइल के समोसे और ब्रेड पकोड़े, गरम गरम चना चाट, और सबसे जरूरी एक कप कड़क हिमाचली चाय। इसके बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता वहां। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या क्या खाना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कहाँ? असली ऑथेंटिक स्वाद कहाँ मिलेगा? चलिए अब इस रात से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, असली जायके के लिए मॉल रोड से थोड़ा हटना पड़ेगा। जैसे अगर सिड्डू या धाम की कुछ चीजें चखनी है तो लक्कड़ बाजार चाहिए। रोज का खाना या बाबरू खाना है तो लोअर बाजार बेस्ट है। संजौली में बढ़िया लोकल नाश्ता और लंच मिलता है, और कसुमटिटी घर जैसे नॉनवेज डिशेस के लिए जाना जाता है। तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, टूरिस्ट वाली जगहों से दूर हटकर खाना तलाशिए। दूसरा, धीमी आंच पर पके गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। तीसरा, याद रखिए, यहाँ का हीरो टमाटर नहीं, दही है। और चौथा, अगर हो सके तो सर्दियों में आइए। इन पकवानों का असली मजा तभी है। और अगर इन सब में से सिर्फ एक चीज करनी हो तो वो क्या होगी? वो होगी एक पारंपरिक धाम का अनुभव लेना।
हिमाचली परंपरा का असली सबसे सच्चा स्वाद आपको वहीं मिलेगा। इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। तो अब ये गाइड आपके पास है। शिमला के असली जायकों का खजाना कहाँ छिपा है, ये अब एक राज नहीं रहा। तो सवाल यह है कि इस सफर की शुरुआत किस स्वाद के साथ की जाएगी।